हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छा कर रहे होगे और पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होगे। सो गाइस, आइए चैनल को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं आज के सेशन को। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इंग्लिश बाय गौरी मैम। तो जल्दी से आइए और सबसे पहला काम क्या करना है, अपने शुभ हाथों से चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। जल्दी से कर दीजिए। देखिए, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं पर देंगे। बीच में एक दो दिन पीडीएफ नहीं मिली थी, मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, मैम हमें तो पीडीएफ ही नहीं मिली, मैम हमें तो पीडीएफ ही नहीं मिली। हाँ भैया, नहीं मिली, हम थोड़ा सा बिजी थे, हम पीडीएफ नहीं दे पाए। बट हाँ, हम आज आपको पीडीएफ सारी प्रोवाइड करा देंगे, विच आई प्रॉमिस गाइज, मैं आपको 110% करा दूंगी, ठीक है। चलो, देखो, एक्सपेक्टेड टॉप 20 फिलर्स क्वेश्चंस। बहुत डिमांडिंग सेशन था, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। मैम प्लीज़ फिलर पढ़ा दो, मैम प्लीज़ फिलर पढ़ा दो, हम फिलर नहीं जान पाते हैं, हमारे अक्सर फिलर गलत हो जाते हैं, हम नहीं जज कर पाते कि वर्ब आएगा कि एडवर्ब आएगा कि नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा। देखो, इन सब चीज़ों के लिए, फिलर्स को सॉल्व करने के लिए आपकी वोकैब के साथ साथ आपका ग्रामर भी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एग्जेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, कंजंक्शन आएगा, क्या आएगा। मेन आने क्या होते हैं, नाउन आता है या एडवर्ब आता है या एग्जेक्टिव आता है, ऐसा ही कुछ वर्ड फंसता है। तो इसलिए ये 3 से 4 टॉपिक तो आपके पूरे ग्रामर के पॉइंट पे क्लियर होने जरूरी है। दूसरी चीज, फिलर्स के लिए वोकैब का स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपकी वोकैब ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर भैया कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। अच्छा, वोकैब कितनी भी पढ़ लो, आती ही नहीं है, तो वो कैसे आएगी, इस सेशन से आएगी। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है हमें सेशन के लिए, लाइक करना है और सेशन को शेयर करना है, ठीक है। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, बहुत जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन और बताइए हमें क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गुड, बताना स्टार्ट करिए। हम्म, आ जाओ, देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस। जजेस आर ट्रेन्ड। जजेस आपका जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है। आर ट्रेन्ड टू एग्जामिन। जजेस जो हैं वो ट्रेन्ड हैं एग्जामिन्स को लेने के लिए, है ना। आर ट्रेन्ड टू एग्जामिन, वो एग्जामिन करने के लिए ट्रेन्ड है। एंड एग्जामिन आपका क्या वर्ड है। अच्छा चलो आगे पहले सेंटेंस पढ़ो। एंड डैश ऑन द लीगलिटी एंड propriety of the decision making process। एंड के पहले जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसा ही एंड के बाद में सब्जेक्ट आएगा। ये रूल मैंने कई बार पढ़ाया है। आइए जरा वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं, ठीक है। देखो, डॉज वर्ड का मतलब होता है टू अवॉइड, किसी चीज को अवॉइड करना। अवॉइड करना मतलब इग्नोर करना, है ना। किसी चीज को इग्नोर करना, छोड़ देना, हटा देना, भैया ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, राइट। चलो,
एडजुडिकेट वर्ड का मतलब होता है टू मेक अ फॉर्मल जजमेंट, किसी चीज का फॉर्मल जजमेंट देना ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जैसे हाई कोर्ट वगैरह में होता है कि वकील आकर के अपने अपने दोनों पार्टी के वकील से आए और जज ने क्या किया, एक डिस्प्यूटेड मैटर पर एक क्या किया, अपना आंसर दिया, जजिंग करी, है ना, निर्णय करना। इनॉक्यूलेट वर्ड का मतलब क्या होता है, टू इम्यूनाइज, मतलब किसी भी चीज के लिए बूस्टर का काम करना, मतलब डिसीज के अगेंस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, या वैक्सीन एक तरीके से होना, बॉडी में वैक्सीन लगना, किसी भी बीमारी या किसी भी कष्ट से उसको इनॉक्यूलेट करना, बाहर निकालना, उसकी दवा लगाना, टीका करना। बात समझ में आई? आपने ये वर्ड तो कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा सुना होगा। आपका इनॉक्यूलेशन हुआ, आपने इनॉक्यूलेशन लिया, वैक्सीन इनॉक्यूलेशन कराया, ठीक है। चलिए, जियो पैराडाइज वर्ड का मतलब होता है टू पुट इन अ सिचुएशन, मतलब किसी भी इंसान को डेंजर में डालना, हार्म में डालना, परेशान करना। और कंडक्ट का मतलब तो आपको मालूम है कि ऑर्गेनाइज करना। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जज जो है वो पूरी तरह से ट्रेंड है जजमेंट देने के लिए, है ना, निर्णय करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? टू एग्जामिन करने के लिए और टू जजमेंट करने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड, आई बिकेम एंग्री व्हेन द कस्टमर सर्विस एजेंट kept giving me, मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था जब क्या हुआ था, कस्टमर सर्विस एजेंट मुझे बार बार kept giving me what solutions to my computer problem, वो लगातार एक सॉल्यूशन दे रहा था मेरे कंप्यूटर प्रॉब्लम को लेकर के। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो मुझे ना इसके मीनिंग्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बिल्कुल मुंह के सामने है, आपको बस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब मेरा कंप्यूटर खराब है और कस्टमर सर्विस एजेंट वाला मुझे सॉल्यूशन दे रहा है, तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है भाई, क्यों गुस्सा आ रहा है? इट मीन्स जो कस्टमर केयर सर्विस एजेंट है वो मुझे इररिलेवेंट काम, इररिलेवेंट सॉल्यूशन दे रहा है। कैसे सॉल्यूशंस दे रहा है? इररिलेवेंट, जो कि उस टॉपिक से रिलेट नहीं करते, जो कि उस प्रॉब्लम से रिलेट नहीं करते। मेरे कंप्यूटर में कोई और प्रॉब्लम है, सामने वाला बंदा, सामने वाला पर्सन मुझे कुछ और बोले जा रहा है, तो वो इररिलेवेंट हो गया। इसलिए मुझे क्या आ रहा था, एंग्रीनेस आ रहा था, मैं एंग्री हो रहा था, मैं गुस्सा हो रहा था। पहली बात तो इसका मुझे आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी सारे वर्ड्स के मीनिंग्स को, लेकिन फिर भी हम आपको आइए वर्ड के मीनिंग्स बता देते हैं, ठीक है। देखो, पर्टिनेंट वर्ड का मतलब होता है क्लोजली कनेक्ट, कोई चीज बहुत ज्यादा पास से कनेक्ट हो, ठीक है। इररिलेवेंट का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, जो बिल्कुल भी उस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। जर्मन का मतलब होता है रिलेवेंट, जो जुड़ा हुआ है। एडमाइजेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन अलाउड और एक्सेप्टेड, मतलब एडमाइजेबल वर्ड भी आपका पॉजिटिव है, जर्मन वर्ड भी आपका पॉजिटिव है, और प्रेटिनेंट वर्ड भी आपका पॉजिटिव है, ठीक। एप्ट का मतलब होता है सूटेबल, ये भी वर्ड पॉजिटिव है, लेकिन इररिलेवेंट वर्ड जो है एक नेगेटिव वर्ड है, और सेंटेंस आपका नेगेटिव में है। आई बिकेम एंग्री, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया जब कस्टमर सर्विस वाला मुझे लगातार सॉल्यूशन दे रहा था, लेकिन कैसे सॉल्यूशंस दे रहा था, इररिलेवेंट सॉल्यूशंस दे रहा था। दूसरी चीज, सॉल्यूशन आपका नाउन है, नाउन के पहले एग्जेक्टिव आएगा, ठीक है। मैम आपको रिलेवेंट पढ़ा रही है, मैम कैसा पढ़ा रही है, रिलेवेंट पढ़ा रही है, इट मींस ये एक आपकी एग्जेक्टिव हो गई, ठीक है। इसलिए आपका ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, नाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, ये 3-4 टॉपिक तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसमें से एक है आपका नाउन, ठीक है, दूसरा है आपका एग्जेक्टिव, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये जज नहीं कर पाते कि एग्जेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। कंजंक्शन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंजंक्शन पेपर में आता है आपके, है ना।
और वर्ब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, वर्ब से तो पूरा आधार है ग्रामर का। चलो बताओ आगे, जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, अगर तुम अपने वजन को कम करना चाहते हो, यू शुड, तुम्हें करना चाहिए फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ जंक फूड। मतलब कि यार सेंटेंस क्लियर समझ में आ रहा है कि तुम्हें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए या डिटेन करना चाहिए या एब्सटेन करना चाहिए। एब्सटेन का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, स्टॉप कर दो, स्टॉप रोक दो, एब्सटेन वर्ड का मतलब होता है, ठीक है। रिटेन का मतलब होता है कीप और कंटिन्यू, मतलब लगातार किसी चीज को करो। डिटेन का मतलब होता है टू स्टॉप समबडी फ्रॉम लीविंग अ प्लेस। खास तौर से डिटेन में थोड़ा सा आपको मे बी कंफ्यूजन हो जाता अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ते, जल्दबाजी में आंसर देते तो 110% गलत हो जाता। डिटेन का मतलब भी होता है किसी चीज को रोकना, एब्सटेन का मतलब भी होता है किसी चीज को रोकना, लेकिन डिटेन का मतलब होता है किसी भी इंसान को किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने से रोकना या उसको डिले कराना, ठीक। लेकिन एब्सटेन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को कुछ करने से रोकना, कुछ कहने से रोकना। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? तो आपको क्लियर हुआ। और परस्यू का मतलब क्या होता है, परस्यू कर रहे हैं हम, ट्राई टू अचीव कर रहे हैं। कई बार हम ये वर्ड तब भी बोलते हैं ना जब हमने, जैसे मान लीजिए सपोज ग्रेजुएशन हम कंटिन्यू पे कर रहे हैं तो हम परस्यू कर रहे हैं, है ना। तो क्लियर है पॉइंट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सटेन करना। अगर तुम वजन कम करना चाहते हो भैया तो ये काम करो। चलो बताओ। अरे ये क्यों हो रहा है, चलिए बताइए, बताइए। इसमें दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। टू ब्लैंक्स का है, दो फिलर्स का क्वेश्चन है आपका ये। रिजेक्ट, यार एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि मुझे आपको बताना पड़े। चलो आ जाओ, देख लो सेंटेंस क्या कह रहा है। द एक्स ग्रेशिया रिलीफ विल बी क्रेडिटेड टू दी, द मतलब आर्टिकल, आर्टिकल के बाद 110% आपका नाउन ही आने वाला है। आगे देखो, डैश ऑफ ऑल एलिजिबल बोरोवर्स विदाउट एनी रिक्रूटमेंट टू डैश। रिजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना। इनकम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, आप एबल नहीं है इस काम को करने के लिए। हम कम्पिटेंट हैं, दैट मीन्स हमें ये चीज आती है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है नॉट हैविंग और शोइंग द नेसेसरी स्किल टू डू समथिंग। अप्लाई, डिस्कार्ड करना, हटा देना। यार डिस्कार्ड वर्ड तो बहुत इजी है, आई डोंट थिंक। चलो देखो, रिजेक्ट का मतलब होता है डिसमिस करना, इनएडिक्वेट, अनएक्सेप्टेबल। जो चीज एक्सेप्ट आप नहीं कर रहे हो, आपने रिजेक्ट कर दी। इनकम्पिटेंट का मतलब होता है नॉट हैविंग और शोइंग द नेसेसरी स्किल टू डू समथिंग। आपके पास वो नेसेसरी स्किल नहीं है, आपके पास वो योग्यता नहीं है, आप उस काम को कर पाए। अप्लाई का मतलब होता है फॉर्मल एप्लीकेशन। डिस्कार्ड का मतलब होता है गेट रिड, दैट मीन्स किसी चीज से बाहर निकलना। अकाउंट का भी मतलब आपको पता है। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो, द एक्स ग्रेशिया रिलीफ विल बी क्रेडिटेड टू दी वॉट, टू दी अकाउंट्स। द आर्टिकल है, ये रूल ना रट लो आप लोग। द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद आपका नाउन आएगा जो कि है यहाँ पर अकाउंट। क्रेडिटेड किस में होता है, कोई भी चीज क्रेडिट किस में होती है, अकाउंट में होती है। ऑफ ऑल एलिजिबल बोरोवर्स विदाउट एनी रिक्रूटमेंट
टू, देखो ई के साथ तो पहली बात तो ऑप्शन सिर्फ यही है, ऑल रिक्रूटमेंट टू रिजेक्ट। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहां पर आ जाएगा आपका अकाउंट्स एंड सेकंड में आ जाएगा रिजेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर बताइए। जल्दी से बताइए। चलिए, स्मार्ट CIOs वुड लुक फॉर आपकी एक फ्रेज है, लुक फॉर आपकी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू सर्च समथिंग, किसी चीज को सर्च करना। ठीक है, लुक फॉर, लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, डीपली देखना। लुक फॉर एक आपकी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सर्च समथिंग। ठीक है, किसी चीज को बहुत ज्यादा डीपली देखना। तो क्या कह रहा है, वुड लुक फॉर डैश टू डिजाइन, वो देख रहे हैं एक डिजाइन को नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, दैट डैश एंड रैशनलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। व्हाट यू थिंक गाइस, क्या होना चाहिए आंसर? अपॉर्चुनिटी। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी। डेफिसिट का मतलब होता है द अमाउंट टू स्मॉल, कमी होना, डेफिशिएशन होना, कम होना। ठीक है, देखो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस, डेफिशिएट का मतलब होता है कोई भी चीज में कमी होना, पैनरी का मतलब होता है वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब, पोवैरिटी का मतलब होता है गरीब, मतलब बहुत ज्यादा गरीब है आदमी। ठीक है, मॉडर्नाइज का मतलब होता है अडेप्ट करना, किसी चीज को कैच करना। हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, वक्त के अकॉर्डिंगली हम चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। और स्क्वैबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला झगड़ा होना। तो व्हाट यू थिंक क्या आना चाहिए? लुक फॉर, क्या वो देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं? वो अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। कैसी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं? पैन्यूरी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, है ना। तो ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखिए, आपके जो वोकैब के साथ साथ आपका जो तालमेल बैठता है ना, वो ग्रामर का बैठता है। वोकैब और ग्रामर कब साथ में आते हैं? जब हम फिलर्स के क्वेश्चंस करते हैं। SBI क्लर्क मेंस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, SBI क्लर्क मेंस में डबल फिलर, सिंगल फिलर कुछ भी आ सकता है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेंस का एग्जाम है तो डबल फिलर ही आएगा या ट्रिपल फिलर ही आएगा, नहीं। आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको जीत दिला सकती है, आपको करा सकती है कि नहीं आप कर सकते हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा महारथी है हमारा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे की क्लास में। जुड़ना मत भूलिएगा अगर अंग्रेजी सीखनी है तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे सुबह 11 बजे। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी।